हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत जो आप लोगों का 28 मार्च को फाइनल डिसीजन कोर्ट की तरफ से रिलीज किया जाना है कि आईटीआई रहेगा या फिर आईटीआई नहीं रहेगा। अभी तक का जो भी सुनवाई हुआ उसको लेकर कोर्ट का आदेश यहां पे जारी हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आदेश जारी हुआ है उसमें सारा का सारा रुझान जो है वो आईटीआई के पक्ष में जा रहा। और जिस प्रकार यहां पे कोर्ट ने नोटिस जारी करके रेलवे को खरी खोटी सुनाया है उनके किए गए कार्यों के कारण, उसमें सीधा सीधा आप लोग, जब हमको आगे बताएंगे वीडियो में ले जाके, हर एक एक वहां पे जो वर्ड मेंशन किया गया है आईटीआई और नॉन आईटीआई को लेकर, सीसीए को लेकर, तो उसमें आप जब पूरा नोटिस को देखोगे, पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे तो आपको बस उसका निष्कर्ष एक ही लगेगा कि 28 तारीख को फैसला जो है यहां पे आईटीआई के पक्ष में जाने वाला है। अब जब फैसला आईटीआई के पक्ष में जाएगा तो उससे सीसीए छात्रों को भी बहुत फायदा मिलेगा। वो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, रेलवे भर्ती की पल पल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पीडीएफ, मेरिट, कट ऑफ, रिजल्ट का अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे ऐड हो जाएगा ताकि निरंतर आपको रेलवे से जुड़ी गतिविधियों का सूचना मिलते रहे। साथियों, ये है ऑफिशियल कोर्ट का आदेश जो ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो सारा जो डिटेल है आपका हाई कोर्ट दिल्ली के तरफ से, न्यू दिल्ली के तरफ से जो रिलीज हुआ है वो सारा का सारा डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर स्क्रॉल करके आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे पेटिशनर है और एडवोकेट हैं, वो सारा का सारा डिटेल यहाँ पे मिलेगा कि रेलवे बोर्ड का जो यहाँ पे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है जो 2 जनवरी 2025 के डेट में रिलीज किया गया उसको लेकर यहाँ पे जारी है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे बोर्ड जो है RB नंबर 1/2025 का, मतलब कोर्ट भी नोटिस को यहाँ पे देखते हुए ये पूरा जो यहाँ पे सुनवाई हुआ था उसको लेकर यहाँ पे जारी हुआ है। ठीक है, हालांकि ये जो पूरा नोटिस है इंग्लिश में मेंशन है और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट हिंदी लैंग्वेज को समझते हैं, तो इस नोटिस को हम हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद देखिए सभी जगह मेंशन किया गया है कि यहाँ पे आपका NSC मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ 10th और ITI का यहाँ पे बातों को किया गया है। देखिए यहाँ पे ITI NSC क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छे से नोटिस का मतलब समझ में आ सके। तो चलिए साथियों, फाइनली हम लोगों ने नोटिस को यहाँ पे हिंदी में आप देख रहे हैं ताकि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ पाए। टोटल यहाँ पे कोर्ट का जो नोटिस आया है उसमें 11 पॉइंट को मेंशन किया गया है, और अगर रेलवे तय समय सीमा के अंतर्गत जवाब नहीं देता है तो फैसला किसके पक्ष में आएगा आप लोग भी भली भांति जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें आखिर बताया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री RV सिन्हा आज उपस्थित हुए हैं। उन्होंने हमारा ध्यान रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 2 जनवरी 2025 के परिपत्र की ओर आकर्षित किया है, जिससे हम विस्तार से पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं। ये आपका कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो वकील हैं श्री RV सिन्हा ने, वो आज उपस्थित हुए थे कोर्ट में। मतलब उस दिन का बात है जब यहाँ पे सुनवाई हुआ था, पिछला सुनवाई। ठीक है, और यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय का कहना है कि हमारा ध्यान रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 2 जनवरी को जो नोटिस आया था आप लोग को भी पता है, के परिपत्र की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें हम विस्तार से पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं। यह पहला पॉइंट था। अब दूसरे पॉइंट की ओर देखिए। ठीक है, पहला पॉइंट में ही और एक चीजों को मेंशन किया गया, उसको भी समझ लीजिए। यहाँ पे आपको बताया जा रहा, ये देखिए, ये 2017 का रेलवे का नोटिस है जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया है कोर्ट की भी तरफ से। ठीक है, देखिए, कृपया वेतन मैट्रिक्स के लेवल 1 में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के बारे में बोर्ड के दिनांक 14/6/2019 के पत्र संख्या, ये रेलवे बोर्ड का भी ऑफिशियल साइट पे पड़ा है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो, का संदर्भ लें। इस मुद्दे की समीक्षा की गई है और संदर्भ के अनुसार
पहले के निर्देशों के स्थान पर बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लेवल 1 पदों आगामी सीईएन लेवल 1 भर्ती सहित में भविष्य की सभी ओपन मार्केट भर्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास या आईटीआई या समकक्ष या एनसीवीटी द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय शैक्षिक प्रमाण पत्र एनएससी होगी। ठीक है, ये जब रेलवे का नया नोटिस आया उसके बाद का यहाँ पे कहा जा रहा है। आगे देखिए दूसरा नंबर में जब हम चलते हैं तो यहाँ पे हमको बोला जा रहा कि हमने श्री सिन्हा को बताया कि सीईएन 8/2024 28 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट A2 से स्पष्ट है। पेपर बुक संख्या इतना में आपको बताया गया है, जो सारा डिटेल दिया गया है। तीसरा नंबर में बोला जा रहा कि प्रश्न ये उठता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 नंबर साथियों, सभी समझिएगा अच्छे से, कि प्रश्न ये उठता है कि चूंकि विज्ञापन 28 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था, क्या उसके बाद प्रतिवादी को न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती के तहत अधिसूचना द्वारा उन आवेदकों को विज्ञापन के जवाब में आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती थी जिसके पास आईटीआई एनएससी योग्यता नहीं थी और जो केवल 10वीं पास थे। मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि आपने 28 तारीख को नोटिस जारी कर दिया, ठीक है, कि भैया हम यहाँ पे जो आईटीआई है उसको अनिवार्य क्वालिफिकेशन से हटा रहे हैं। तो जो आपने पहले नोटिस जारी किया था 2019 में, ठीक है, पहला पृष्ठ में मेंशन था, देखिए यहां पे भी मेंशन है कि 2019 में जो आपने नोटिस दिया था 14/6/2019 को, उसमें बोला गया था कि जो भी टेक्निकल योग्यता है उसमें हम आईटीआई को अनिवार्य करेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि 28 दिसंबर 2024 के डेट में आपने नोटिस जारी कर यहां पे आईटीआई को दरकिनार करते हुए सभी पोस्ट पर, चाहे वो टेक्निकल पोस्ट हो या फिर नॉन टेक्निकल पोस्ट हो, सभी पोस्टों पर आईटीआई को आप यहां पे अनिवार्य रूप से नॉन टेक्निकल हो या फिर टेक्निकल हो, सभी पोस्टों पर, ठीक है, यहां पे 10वीं की क्वालिफिकेशन को अनिवार्य कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण अपना फैसला रेलवे को बदलना पड़ा? ठीक है, ये सारा सवाल जवाब वहां पे रेलवे से किया गया था। देखिए तीसरा मुद्दा समझे, अब चौथा समझिए। चौथा में क्या बोला जा रहा कि इस मुद्दे पर प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री सिन्हा के तेज प्रकाश पाठक बनाम सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के हाल के फैसले का प्रयोज्यता पर भी बात करनी होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय, अब यहां पे देखिए आप लोग को पता है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जो नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें आप बीच में बदलाव नहीं कर सकते। तो फिर रेलवे इसका उल्लंघन कर रहा है। रेलवे इसका उल्लंघन कैसे कर रहा? पहले तो यहां पे नोटिस आता है, उसके बाद फिर यहां पे आईटीआई को हटाने की बात होती है। तो रेलवे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला का उल्लंघन कर रहा, यहां पे रेलवे फंस गया। अगर सुप्रीम कोर्ट, देखिए हाई कोर्ट का भी यही कहना है कि आप 5 बेंच का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप कैसे चुनौती दे सकते हो? सबसे बड़ा तो यहां पे न्यायपालिका है हमारे देश में, तो जब न्यायपालिका को रेलवे बोर्ड कैसे चुनौती दे सकता है? सबसे बड़ा कारण यही है और रेलवे यहां पे फंस चुका है। अगला पॉइंट देखिए आपको और क्लियर होगा। अगला पॉइंट में बोला जा रहा है 5 नंबर में कि प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री सिन्हा ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। अब देखिए यहां पे जो रेलवे की तरफ से वकील थे, रेलवे की तरफ से जो वकील थे वो बोल रहे हैं कि ये मामला बहुत गंभीर है। मतलब ये है कि रेलवे के जो वकील थे वो एक्सेप्ट कर लिए कि भैया रेलवे से गलती हुआ है और इसके लिए रेलवे अपना जवाब देने के लिए उनको पर्याप्त समय चाहिए। ये रेलवे के वकील यहां पे कोर्ट में जो है वो बोले थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या मेंशन किया गया है। कारण बताओ नोटिस जारी करे कि नियम क्यों ना जारी किया जाए। अब यहां पे बोला जा रहा है कि आप ऐसा नोटिस दीजिए कि ये जो नियम में आपने बदलाव किया है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी हाई कोर्ट में जो पहला बार सुनवाई हुआ था तो हाई कोर्ट में ही कहा गया था कि नियम बनाने का भी एक नियम होता है। ऐसे नहीं है कि आप आज आईटीआई लागू कर रहे हैं, कल बोलेंगे कि हम 10th पास कर रहे हैं, अगला दिन बोलेंगे तो हम 8 पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। नियम बनाने का भी एक नियम होता है, ये उच्च न्यायालय की तरफ से कहा गया था उस दिन। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, श्री आरवी सिन्हा द्वारा प्रतिवादी की ओर से नोटिस स्वीकार किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यदि कोई प्रति शपथ पत्र हो तो 22 मार्च 2025 को या उससे पहले दाखिल किया जाए ताकि उसकी अग्रिम प्रति
याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को दी जाए, जो 28 मार्च 2025 को या उससे पहले उस पर प्रत्युत्तर दाखिल कर सके। मतलब यहां पे बता रहा कि आपके पास जो भी इसके रिगार्डिंग इक्विवेलेंट कुछ है, जवाब कुछ है, सॉल्यूशन रेलवे बोर्ड को बोला गया है, तो आप 22 मार्च तक भैया हमको अपना दे दीजिए कि हाँ हम इस कारण से आईटीआई को यहां पे हटाए हैं और यहां पे 10वीं को सभी क्वालिफिकेशन के लिए लागू किया गया है। ठीक है, और अगर 22 मार्च तक आप नहीं देते हो तो फिर यहां पे लास्ट जो है आपका 28 मार्च को यहां पे रेलवे हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई होगा आईटीआई और नॉन आईटीआई को लेकर। अगला यहां पे पॉइंट बोला जा रहा है 9वां नंबर, जिसमें बोला जा रहा है प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री सिन्हा ने कहा कि अगली सुनवाई की तारीख तक कोई भी भर्ती नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि जब तक ये रेलवे का मामला क्लियर नहीं हो जाता है तब तक रेलवे कोई भी नोटिस जारी नहीं करेगा, कोई भी नोटिस जारी नहीं करेगा और कोई भी अगली भर्ती तब तक रेलवे यहां पे रिलीज नहीं करेगा। ठीक है ना, बात को आप लोग समझ रहे हो ना। यहां पे कोर्ट क्लियर बोला है कि जब तक यहां पे ग्रुप डी का सुनवाई नहीं हो जाता है तब तक रेलवे कोई भी भर्ती नहीं होगी यहां पे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए 10 नंबर, मामले की महत्ता को देखते हुए 28 मार्च 2025 को सुनवाई एवं निपटान हेतु पुनः अधिसूचित किया जाएगा। आप लोग को पता है, अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि अगला और अंतिम सुनवाई 28 मार्च 2025 को होना है, जो आईटीआई के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला होगा साथियों। ठीक है, और अगला पॉइंट पे चलते हैं 11वां नंबर, दोनों पक्षों को यह भी स्वतंत्रता है कि अगली सुनवाई की तारीख से कम 48 घंटे पहले एक दूसरे के साथ प्रतियों का आदान प्रदान करने के बाद अपने अपने प्रस्तुतियों के संक्षिप्त नोट 3 पृष्ठों से अधिक न रखें तथा उसकी एक प्रति कोर्ट मास्टर को ईमेल करें। ठीक है, तो ये सारी चीज बताया गया है और यही 11 जो मेन पॉइंट था यहाँ पे जो आपका कोर्ट के तरफ से नोटिस आया है उसमें मेंशन किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 28 मार्च को होगा क्या। तो देखिए साथियों, अभी तक रेलवे बोर्ड के पास जो भी हथियार था वो रेलवे बोर्ड अपना हथियार यहाँ पे कैट कोर्ट में दे दिया और हाई कोर्ट में जो भी था उनके पास वो दे दिया। फिर भी यहाँ पे रेलवे पूरा अपना हाथ पैर मार रहा है कि किसी भी तरह ये आईटीआई का मामला को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, जिसके कारण अभी तक एएलपी भर्ती भी फंसा हुआ है। एएलपी नया नोटिफिकेशन नहीं आने का कारण भी यही है क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है कि अभी रेलवे कोई भी नया भर्ती रिलीज नहीं कर सकता है। ठीक है साथियों, बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और इस बार आईटीआई का जीत एकदम निश्चित है। देखिए साथियों, अगर अभी नहीं लड़ा जाए ना रेलवे से तो आगे चल के रेलवे क्या करेगा कि अभी तो सिर्फ 10वीं पास एलिजिबल किया है, कुछ टाइम में 8वीं पास भी एलिजिबल कर देगा। तो उस टाइम आप क्या करिएगा? ये लड़ाई जो है 10वीं और आईटीआई का नहीं है, ये लड़ाई जो है रेलवे बोर्ड की नीतियों के कारण यहां पे उत्पन्न हो रहा। रेलवे बोर्ड का ही ये नीति था कि हम आईटीआई और नॉन आईटीआई करके लड़ा दें ताकि भर्ती के रिगार्डिंग कोई ना बात करे। आप अभी देख रहे हो पूरे यूट्यूब पे, पूरे सोशल मीडिया पे भर्ती बढ़ाने को लेकर बात है नहीं। 10th वाले बोल रहे हैं कि हम आईटीआई नहीं लागू होने देंगे, आईटीआई वाले बोल रहे हैं कि भैया हम 10th नहीं रहने देंगे। तो यही आईटीआई नॉन आईटीआई का यहाँ पे सारा खेल चल रहा, पर भर्ती बढ़ाने को लेकर काम नहीं हो रहा। और यही रेलवे बोर्ड का भी विचार था कि हम किसी भी तरह पूरे जो आईटीआई नॉन आईटीआई के जगत है उसको एक दूसरे में लड़ा दिया जाए और भर्ती बढ़ने के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं करेगा। जैसे ही 28 मार्च को फैसला आ जाएगा उसके बाद आईटीआई हो, नॉन आईटीआई हो, सीसी हो, सभी मिलकर भर्ती बढ़ाने को लेकर बात करेंगे। बाकी इसके ऊपर आपका जो राय है, विचार है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही साथियों, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।